सबसे पहले इमरान खान साहब के एक बयान को लेकर कल बड़ा बयानिया बनाया गया। आज सुबह के अखबारात में भी छापा गया। यानी एक फरमाइशी किस्म का बयान था कि इमरान खान साहब की माफी मांगने जा रहे हैं 9 मई के मामले पे। वो ये कहते हैं कि भाई पहले साबित तो करें, और मशरूत का मतलब यही है कि माफी मैं नहीं मांग रहा, हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले आप साबित कर दें। और साबित करने के लिए इमरान खान साहब कहते हैं सीसीटीवी फुटेज निकालें, दिखाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से रहनुमा और लोग जलाओ घिराव कर रहे हैं, मैं उनको पार्टी से भी निकाल दूंगा और फिर हम मदद भी करेंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा है। लेकिन वो ये बात खाली नहीं कर रहे, उन्होंने और बहुत सारी बातें की हैं, जिनमें से कुछ चीजें मैं आपको अभी पढ़ के सुना देता हूं ताकि जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनकी तरह तसल्ली भी हो जाएगी। एक तो इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जिस तरह हसीना वाजिद मुल्क से फरार हुई है, मुझे खदशा है कि इसी तरह नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ भी मुल्क से फरार हो जाएंगे। फिर इमरान खान साहब ने कहा बांग्लादेश में फौज ने अपने शहरियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और अवाम के साथ खड़ी हो गई। हमारे यहां फौज इस जमात के सामने खड़ी हो गई है जो सबसे मकबूल है और इन लोगों की हमायत में आ गई है जो करप्ट हैं और हारे हुए हैं। इमरान खान साहब ने जेल में यह भी बात की थी। इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि कादी फायद ईसा ने तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए इस तरह की खामोश सहूलतकारी की है जिस तरह अमेरिका और मगरबी ममालिक ने खामोश रहकर फलस्तीनियों के कत्लो गारत के अंदर सहूलतकारी की है या वो कत्लो गारतगिरी करवाई है। यह भी एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब का है। फिर इमरान खान साहब का एक बयान और था। उन्होंने कहा कि ISPR ने कहा माफिया पैसे खर्च करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। आपने हमें नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की कहानियां सुनाई, अब इलेक्शन में धांधली करके उन्हीं लोगों को मुसल्लत कर दिया। इमरान खान साहब ने यह भी सवाल पूछा है। तो और दीगर बहुत सारी चीजें इमरान खान साहब ने कही और उन्होंने यह भी कहा कि मेरा नाम भी डालें ECL में और बाकी सारियों का भी नाम भी ECL के अंदर डाला जाए। फिर इमरान खान साहब ने कहा बांग्लादेश में जो कुछ हुआ इसके पीछे बड़ी वजह जुल्म है, अब भी वक्त है फैसलों पर नजरसानी की जाए। फिर IG के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की इमरान खान साहब ने, IG पंजाब के बारे में। वैसे इमरान खान साहब जेल में है, मुश्किल वक्त में है, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी हिस्से मजा है या जो इमरान खान साहब बात करते हैं उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, यानी अच्छा खासा आदमी जो बाहर फिर रहा है उसके दिमाग में वो बात नहीं आती जो जेल की छोटी सी चक्की में इमरान खान साहब के दिमाग में आती है। उन्होंने कहा माफी वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो। उन्होंने पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी बना दिया। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बहावल नगर पुलिस वाला नहीं हूं कि पहले मुझे फेंटी लगाई जाए और बाद में मेरा IG ही जाकर माफी मांग ले। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा 9 मई को मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे गैर कानूनी तौर पर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, मेरे वर्कर्स पर तशद्दुद हुआ, मैं मुल्क का साबिक वजीर आजम हूं, क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? मुझसे माफी का मुतालबा करने वाले मुझसे माफी मांगे। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि DG साहब, ये DG ISPR को कहा, जिल्लत और इज्जत अपने अमालों से मिलती है, PTI की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और आप पर तनकीद में भी इजाफा हो रहा है। ये जी इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से जो अब तक नहीं पहुंचाए पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ज्यादातर और प्रिंट मीडिया में भी आपको शायद नहीं मिलेंगे आज के दिन में। तो ये मैंने आपके सामने रखती है कि ये बातें भी इमरान खान साहब से मंसूबे और उन्होंने की है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब जलसे करेंगे और मुल्क भर में जलसे करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा जलसे किए जाए, जलसे नहीं रोक रहे, आप जलसे करें, इससे एक मोमेंटम बनेगा। और जो जलसे हैं उनके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं पुरअमन तरीके से करने हैं, किसी किस्म का कहीं पे भी वायलेंस रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, वायलेंस से हमेशा बचना है। देखिए इस वक्त जो निजाम है या जो PDM की सरकार है, अगर उन्होंने दोबारा इमरान खान को काबू करना है तो उनको कोई ना कोई ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा या कोई ना कोई मुद्दा इमरान खान साहब पे डालना पड़ेगा। जैसा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, वो ठीक नहीं था, हमारे लोगों ने नहीं किया, उनका ये कहना है। और वो ये कहते हैं अगर किया है तो फुटेज के जरिए साबित करिए, जुडिशियल कमीशन बना दे, सबूत लेकर आए, फिर हम माफी भी मांग लेंगे, फिर जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा भी दिलवाएंगे और साथ खड़े हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब कहते हैं उसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अब इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच है कि उनके खिलाफ दोबारा खुदा ना खास्ता कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया तो फिर मामला जीरो पे ना चला जाए, फिर वो 5-10 हजार बंदा पकड़ के गवर्नमेंट अंदर कर दे, फिर एक नया माहौल बन जाए। तो इससे जो है वो बचा रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश वाला मॉडल क्या पाकिस्तान में आ सकता है? ये सवाल बार बार लोग पूछा है, क्योंकि बांग्लादेश का एक मॉडल वो था जो पाकिस्तान के इदारे, एस्टेब्लिशमेंट, सहाफी और पाकिस्तान की सियासी जमातें, PDM वगैरह, ये सारे मिलकर एक मॉडल लाना चाहते थे बांग्लादेश का, और वो मॉडल था हसीना वाजिद वाला। वो मॉडल तो हो गया वहां पे नाकाम। लेकिन अब मुझे पाकिस्तानी ये पूछते हैं कि जो मॉडल नाकाम हुआ उसको नाकाम करने के लिए जो एक स्टूडेंट्स का एक मॉडल आया बांग्लादेश में, क्या वो मॉडल पाकिस्तान में आ सकता है? बड़ा आम सवाल है। तो मेरा जो जवाब है कि अल्लाह ना करे कि वो आए, और अगर वो पाकिस्तान में आया तो देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश से कुछ मुख्तलिफ है। देखिए हमें ये मुमासलत तो बहुत ज्यादा है। देखिए वहां पे सहाफियों के साथ जो जुल्म हो रहा था वो पाकिस्तान में हो रहा है, वहां पे लोग कत्ल हुए, पाकिस्तान में भी हुए, लोगों को गोलियां लगी, पाकिस्तान में भी लगी, धांधली हुई, पाकिस्तान में भी हुई, लोगों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी किया गया, मुखालिफ सियासी जमातों को कुचल दिया गया, पाकिस्तान में कुचल दिया गया, आजादी धारे राय खत्म कर दी गई, पाकिस्तान में भी कर दी गई, लोगों को दहशतगर्द करार दे दिया गया, पाकिस्तान में भी दिया गया, पॉलिटिकल लोगों के ऊपर ऐसे केसेस बनाए गए जिनका कोई सर और पाँव नहीं है, तो पाकिस्तान में भी यही हुआ। और पाकिस्तान में भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने PDM का साथ दिया और बांग्लादेश में भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हसीना वाजिद का साथ दिया। तो इस तरह सिमिलैरिटीज अगर आप इकट्ठी करें तो 2 दर्जन बनती हैं चीजें जो एक जैसी हैं बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। लेकिन कुछ चीजें अलग है। पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से ज्यादा खराब है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बांग्लादेश से ज्यादा खराब है, पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर जो है वो बांग्लादेश की निस्बत 4-5 गुना कम है। तो पाकिस्तान एक बहुत गरीब मुल्क है, पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है। वहां पे तो सिर्फ एक कोटा सिस्टम का मामला था ना, जबर का, फसादियत का, जुल्म का, कोटा सिस्टम का, और एक धांधली ज़दा हुकूमत का जो धांधली वाले इलेक्शन के जरिए आई थी, वहां तो ये मामला था। अब पाकिस्तान में IPPs का मामला उन सारे मामला से बड़ा है। पाकिस्तान के अंदर इस्तेहसाल का मामला अलग है, जुल्म, जबर, फसादियत अलग है। तो पाकिस्तान में मल्टीपल इशूज है। हमारे बलोच बहन भाई है वो अलग
अलग धरना देके बैठे हुए उनका अलग मामला है, जमात इस्लामी वाले अलग धरना देके बैठे हुए उनके अलग मामला है। अब खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में जाए उनके अलग महरूमी है, जनूबी पंजाब में चले जाए तो लोगों की महरूमियां खत्म ही नहीं हो रही। अगर आप सिंध में चले जाए तो इंटीरियर के हालात ऐसे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग सैलाब के घर, जो सैलाब आया था ना 2022 में, वो अब तक लोग अपने घरों के अंदर एडजस्ट नहीं हो सके। ये हालात है सिंध के अंदर। और कराची के अंदर जो लॉलेसनेस है, जिस किस्म की करप्शन है, बेईमानी है, वहां के मसाइल अलग है। तो पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज्यादा है, पोलराइजेशन भी बहुत ज्यादा है, फिर पाकिस्तान की आवाम भी जरा मुख्तलिफ है। अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता बांग्लादेश वाला कोई काम हो गया तो संभालते संभालते बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। बांग्लादेश में तो सारा सेटअप चंद घंटों के अंदर यूं बदल गया था ना, 45 मिनट मिले सिर्फ हसीना वाजिद को। कपड़ों समेत जो जरूरी चीजें हैं ना, वो हसीना वाजिद को इंडिया में जाके वहां की गवर्नमेंट ने दी है। वहां से जो जरूरी पैसा वैसा सोना वोना चीजें जो देखे वो निकले होंगे, लेकिन जो इस्तेमाल की चीजें हैं वो कई चीजें वो छोड़ कर गई और इस्तेमाल की चीजें जाके इंडिया से हासिल की उन्होंने। और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल जो है बांग्लादेश की, वो ये कह रही है कि इंडिया वापस करे हमारे मुल्जिमान को, हसीना वाजिद को वापस किया जाए, हमने इसको सजा देनी है। और लोग जो है वो एयरपोर्ट से भागते हुए पकड़े जा रहे हैं। 20 बंदे हसीना वाजिद के आसपास के मार दिए, वजीर मार दिए वहां पे लोगों ने, और लोगों ने खुद भी बड़ी कुर्बानियां दी है। 400 लोग तो अभी आखिरी हल्ले के अंदर उनके बांग्लादेश में जो है वो जाम हक हो गए। मुमासलत बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में वो हालात हो, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो बड़े ओबीडियंट और बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अमन पसंद लोग हैं, पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर बिलीव करते हैं और इलेक्शन के जरिए तब्दीली लाना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन के जरिए आवाम जो तब्दीली लेकर आई उसके आगे बंद बांधा हुआ है। अब वो बंद जो है उसको मजीद मजबूत करने के लिए कभी ये कानून सादी, कभी वो कानून सादी, कभी ये वाला पर्चा, कभी वो वाला पर्चा, कभी इसको अंदर करो, कभी वो बोले उसको अंदर कर दो, कभी यानी हर किस्म के हथकंडे किए जा रहे हैं कि इस बंद को मजबूत किया जाए। अगर ये खुल गया तो हुकूमत बह जाएगी, हुकूमत बह जाएगी तो फिर वही हो जाएगा जो पब्लिक चाह रही है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर लोग स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शन चाहते हैं, अमन के साथ चाहते हैं, लेकिन लोगों के रास्ते में रुकावट डाली जा रही है। अब तलबा ने पाकिस्तान में अब स्टेटमेंट्स देना शुरू किए। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं बहुत बड़ी तादाद में तलबा के मैंने बयान देखे और वो वार्निंग दे रहे हैं इमरान खान को लेकर। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और जो मैंडेट है अवाम ने जो दिया था वो मैंडेट वापस किया जाए। अब पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं उनकी भी एक तरह की तहरीक शुरू हो रही है और मैंने ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा से इसका आगाज होते हुए देखा। जब बांग्लादेश से ये मामला शुरू हुआ था तो चंद तलबा ने बैठ के कॉलेज के अंदर ये बात की थी और वहां से उन्होंने पहला एहतजाज किया था। 30-40 नौजवान थे जिन्होंने सबसे पहले इसमें शिरकत की थी। फिर ये मामला बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा कि पूरे बांग्लादेश में फैल गया, सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस, सारे इदारे तालीमी इसके अंदर शामिल हो गए। अब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की चंद यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं और उनके ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और वो ये वार्न कर रहे हैं कि हमारी बात रियासत पाकिस्तान माने, इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमा है उसको रिहा किया जाए और साथ ही वो मैंडेट की वापसी मांग रहे हैं कि अवाम ने जो मैंडेट दिया हुआ है उसका एहतराम किया जाए। अब इससे पहले कि तलबा के मुतालबात बढ़ते जाएं या ये बात आगे बढ़े, रियासत को होश करनी होगी, होश के नाखून लेने होंगे। चीजों को जल्दी के ऊपर तेल नहीं डाला करते, रियासतें जो है वो पानी डाला करते और वो कोशिश करते हैं कि मामला कूल डाउन हो। अब यहां से एक नया इम्तिहान हुकूमत का शुरू हो गया है। देखते हैं कि तलबा की तहरीक जन्म ले सकती है या नहीं ले सकती, और क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में सवाल कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसा होने से पहले ही चीजें इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएंगी और इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी लड़ाई का शुरू होना बहुत आसान है, उसका खत्म होना बहुत मुश्किल, इसलिए बहुत पोलराइजेशन है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, लोगों के पास बहुत वेपन्स हैं, हर इलाके का अपना अलग मिजाज और अपने अलग मसाइल हैं। फिर लोग लड़ पड़े तो लोग कहेंगे हमने अपना हक लेकर छोड़ना है और सबको तो हक नहीं दे सकेगी रियासत, हालात ऐसे हैं। बहरहाल ये मैंने आपके सामने रख दिया। असद कैसर साहब ने एक इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि मार्शल लॉ लगा दे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बहुत बड़ा एतराफ जुर्म भी आया और ये जो एतराफ जुर्म है ये मियां जावेद लतीफ साहब ने किया। मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि 9 मई को हमसे ये गलती हुई जो इमरान खान को अहाता अदालत से गिरफ्तार करवाया, यानी उन्होंने ये कहा कि हमने गिरफ्तार करवाया इमरान खान अदालत के अहाते से। इमरान खान साहब ये एलिगेशन लगाते हैं रेंजर्स के ऊपर। वो ये कहते हैं कि रेंजर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स है, उनका कोई काम नहीं था मुझे गिरफ्तार करने का, वो मुझे गिरफ्तार करने क्यों आए और उन्होंने मेरे ऊपर क्यों अटैक किया और मुझे अदालत के हाथे से क्यों घसीट के लोगों को मारते हुए, डंडे मारते हुए, जख्मी करते हुए मुझे क्यों ले गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था। आज मियां जावेद लतीफ साहब ने ये एतराफ जुर्म किया है कि ये जो हरकत की गई थी इमरान खान साहब के खिलाफ और रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया था, जावेद लतीफ साहब ये कह रहे हैं कि हमने किया था। वो कह रहे हैं 9 मई को हमसे ये गलती हुई जो इमरान खान को आता है अदालत से गिरफ्तार करवाया। तो 9 मई के असल मुल्जिम तो फिर ये निकले, जो असल मुल्जिमान निकले वो तो ये निकले। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो एक बात बड़ी क्लियरली कहते हैं, वो कहते हैं 9 मई एक मनसूबा था और वो मनसूबा मोहसिन नकवी जो पंजाब के उस वक्त वजीर आला थे और आईजी पंजाब जो उस वक्त उस्मान अनवर पंजाब के अभी भी हुई है, इन्होंने मिलकर ये मनसूबा बनाया था और इन्हीं मनसूबा साजों ने 9 मई को पूरा डिजाइन किया था और उसी तरह ये सारा कुछ हुआ है। बहरहाल जावेद लतीफ साहब का एतराफ जुर्म भी आपने देख लिया। अब बलोच यकजहती कमेटी जो है उसके और हुकूमत के दरमियान में अभी तक डेडलॉक बरकरार है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, गवादर से रिलेटेड है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान से रिलेटेड है और बलोच जो हमारे बहन भाई हैं उनसे रिलेटेड है। तो वहां पे अब साबिक वजीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने शहबाज शरीफ को, वजीर आला बलूचिस्तान को और स्पीकर कौमी असम्बली को इनसे राब्ता किया है और उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के जरिए मामला हल किए जाएं, मुज़ाकरात नहीं होगी इसमें पेशरफ ना होने के हवाले से एक दूसरे को जिम्मेदार जो ठहराया जा रहा है वो गलत है, मुज़ाकरात के जरिए से ही इन मामलों को हल किया जाए। दूसरी जानिब जो बलोच रहनुमा है उन सबका ये कहना है कि उनके लापता अफराद के हवाले से और दीगर जो उनके मामला है उस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जा रहे और वो रियासत के बारे में ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। और DGISPR का स्टेटमेंट आपके सामने है, वो ये कहते हैं कि ये दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं, वो इनको इस एंगल से देखते हैं, पॉलिटिकल लोग एक और एंगल से देखते हैं, फिर साथ में उनके साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो देखते हैं इन मामलों में क्या होता है।